यस। आज बच्चों हम बात करेंगे पीरियडिक टेस्ट 1 जो कि आपका जुलाई में था। इट मीन्स अभी जल्दी हुआ था। तो इसमें पीरियडिक टेस्ट 1 में क्या क्वेश्चंस आए थे, कैसे आपका प्रश्न पत्र बना था, कैसे क्वेश्चंस आपने सॉल्व किए हैं। पेपर बच्चे बता रहे हैं काफ़ी इजी था, काफ़ी आसान था। तो देखते हैं प्यारे बच्चों कैसा आपका पेपर रहा, इसके सॉल्यूशंस क्या हैं। तो लेट अस स्टार्ट द टॉपिक। फर्स्ट वन इज़ द ऑब्जर्वेशन। पहला है ऑब्जर्वेशन। इसमें पहला क्वेश्चन है ऑब्जर्व द फॉलोइंग फिगर एंड आंसर द क्वेश्चंस दैट गिवन बिलो। इस पिक्चर को ऑब्जर्व करना है और बताना है ये क्या है। तो इसको आपको बताया गया है कि ये जो सपेराज यूज़ करते हैं दैट इज़ बीन, इसको बीन भी कहा जाता है या फिर इसको हार्प भी कहते हैं, HARP, या फिर इसको आप बीन भी लिखिए EEN, तब भी जो है इसमें करेक्ट आंसर आपको माना जाएगा। चलिए कम टू द नेक्स्ट वन, आगे चलते हैं। राइट द नेम एंड टेस्ट ऑफ द वेजिटेबल। इस वेजिटेबल का आपका नाम और टेस्ट बताना है कि इस वेजिटेबल का क्या नाम है और इसका क्या टेस्ट है। तो इस वेजिटेबल का जो नेम है दैट इज़ द बिटर गार्ड। ये करेला है जो कि आप काफ़ी बच्चों को पसंद नहीं होता है, और इसका जो टेस्ट होता है बेटा वो कड़वा होता है, तीखा होता है। तो आप इसमें इसका आंसर लिखेंगे बिटर गार्ड। नेक्स्ट चलते हैं। राइट द नेम ऑफ द एनिमल दैट कैन सी 6 टाइम बेटर एट नाइट दैन मोस्ट ऑफ अस। ऐसे एनिमल का नाम बताना है जो हमसे 6 गुना ज़्यादा रात में देख सकता है। तो दैट इज़ टाइगर। आपने पढ़ा ही होगा, जो है इसमें सुपर सेंसेस में ये टॉपिक है। तो टाइगर कैन सी 6 टाइम बेटर एज कम्पेयर टू दी अस। कम टू द नेक्स्ट वन। राइट द नेम ऑफ दिस फूड आइटम। इस फूड आइटम का नाम लिखना है, सभी ने खाया होगा, दैट इज बर्गर। ये बर्गर है जो हम सभी ऑलमोस्ट खाते हैं। दैट इज़ अ फास्ट फूड, यू कैन से दिस इज द जंक फूड एज वेल। आगे चलते हैं। माई फ्रूट यूज्ड इन मेकिंग मामनी टांड्रा। मेरे फ्रूट का यूज़ मामनी टांड्रा बनाने में किया जाता है, यानी आम पापड़ बनाने में किया जाता है। आम पापड़ पता है आपको किससे बनता है? मैंगो से बनता है, आम से बनता है। तो आंसर विल बी दी मैंगो। नेक्स्ट चलते हैं अगला। एफ पार्ट पर आ जाइए प्यारे बच्चों। पर्सन हु कैन प्ले द बीन एंड मेक स्नेक्स डांस बाय प्लेइंग ही इज नोन एज। वो आदमी जो सांप को बीन के जरिए बजा कर नचाता है, उस आदमी को, उस व्यक्ति को क्या कहा जाता है? तो एज वी ऑल नो दैट इज सपेराज। उनको सपेरा कहते हैं जो बीन के जरिए सांपों को आकर्षित करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं, उनको नचाते हैं। तो ठीक है, यू हैव टू राइट सपेरा। चलिए नेक्स्ट चलते हैं शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस में। राइट द नेम ऑफ एनी 2 नेशनल पार्क्स। 2 नेशनल पार्क के नाम बताने हैं आपको, तो यू हैव टू राइट एनी 2 लाइक एज द घाना नेशनल पार्क एंड सेकेंड वन इज द रणथंबोर नेशनल पार्क। ठीक है, 2 नेशनल पार्क के नाम आप बताएंगे, that is the Ghana National Park and the Ranthambore National Park, and both are the parks in the Rajasthan. Come to the next one. Why are the snakes called farmers friend? Name one poisonous snakes. सांपों को किसानों का दोस्त क्यों कहा जाता है? और एक पॉइजनस स्नेक का नाम बताइए। तो एक पॉइजनस स्नेक में आप लिख सकते हैं कोबरा। कोबरा दैट इज वेरी पॉइजनस एंड वेनमस। और इनको जो है किसानों का दोस्त इसलिए कहा जाता है बिकॉज दे किल्स द रैट्स, द इंसेक्ट्स दैट हार्म दी क्रॉप्स ऑफ द फार्मर्स। यानी जो किसानों की फसलों को ख़राब करते हैं, जैसे कि छोटे कीड़े मकोड़े हैं या फिर चूहे हैं, उनको खाकर ये जो है किसानों को फ़ायदा पहुंचाते हैं, किसानों को लाभ पहुंचाते हैं। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है सभी को? चलिए अब आगे चलते हैं। आइडेंटिफिकेशन है नेक्स्ट। चूज द करेक्ट आंसर। करेक्ट आंसर आपको चूज करना है। स्किल फॉर टस्क, यानी टस्क जो है हाथी के दांत, जिसको टस्क भी कहा जाता है। तो एलिफेंट इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। एलिफेंट्स को बेटा टस्क के लिए जो है उसको किल किया जाता है, उसको पोच किया जाता है। पोचिंग मीन्स होता है उसका शिकार, अवैध शिकार किया जाना, जो है इलीगल पोचिंग जो है की जाती है उसके टस्क के लिए। अगला आ जाते हैं। विच एनिमल कैन सी थिंग्स ओनली इन ब्लैक एंड वाइट। कौन सा एनिमल चीज़ों को ब्लैक एंड वाइट जो है देख सकता है? तो इसमें ऑप्शन एक और होना चाहिए था, लेकिन अगर आप जो है बर्ड में ब्रैकेट करके आउल भी लिख सकते थे,
या फिर स्नेक्स जो है रैट्स कुछ हद तक जो है कुछ कलर्स ही देख पाते हैं एज कम्पेयर टू द ह्यूमंस। तो कहीं ना कहीं इसका आंसर आप जो है बर्ड्स को कॉमा करके आउल जो है यहाँ पर लिखिए। ठीक है, चलिए थर्ड पार्ट पर आते हैं हम। विच एनिमल आर नॉट सीन इन विंटर, कौन सा एनिमल विंटर में नहीं दिखाई देता है, यानी जो है लॉन्ग टाइम स्लीप एनिमल्स के बारे में आपको बताया गया था। कुछ ऐसे एनिमल्स हैं प्यारे बच्चों जो लॉन्ग स्लीप पे चले जाते हैं, इट मीन्स स्लीप ऑफ द 6 मंथ्स, स्लीप ऑफ द 7 मंथ्स। तो लिजर्ड एक ऐसा जो है एनिमल है जो लॉन्ग स्लीप पर चला जाता है, जिसको हर्बिनेशन कहते हैं, लंबे समय पे स्लीप के लिए जाना, दैट इज ऑल्सो नोन एज दी हर्बिनेशन। आगे चलते हैं। द सपेरास कैरीड स्नेक्स इन, सपेरा जो है सांप को किस में कैरी करता है, यानी किस में सांप को रखता है, तो वो जो है बैम्बू बास्केट में यानी बांस की टोकरी में रखता है। तो ये ऑप्शन जो है आपका करेक्ट हो जाएगा। फिफ्थ पार्ट पर चलते हैं। नेम अ प्लांट दैट वी गेट फ्रॉम द साउथ अमेरिका, आई होना चाहिए यहाँ पर। तो साउथ अमेरिका से हमें पता है चिली जो है इसका करेक्ट ऑप्शन है, तो यहाँ पर आप चिली को टिक करेंगे, चिली विल बी द राइट ऑप्शन। अगला चलते हैं, कम टू द नेक्स्ट वन। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। ड्रॉ अ लेबल्ड डायग्राम ऑफ टंग, यानी टंग का आपको लेबल डायग्राम ड्रॉ करना है। तो यहाँ प्यारे बच्चों आपको कई बार जो है बताया गया है, यू कैन ड्रॉ द लेबल डायग्राम ऑफ द टंग। यहाँ जो है बिटर टेस्ट आता है यानी कड़वा आता है, सबसे आगे आपको स्वीट टेस्ट आता है, फिर जो है यहाँ पर सॉर यानी खट्टा, और यहाँ पर सॉल्टी। इस तरह आप जो है इसके नेम्स जो है मेंशन कर सकते थे टंग के। ठीक है, तो टंग का आपको डायग्राम कई बार आपको बताया गया था, तो यू हैव टू जस्ट ड्रॉ द डायग्राम, लेबल डायग्राम ऑफ द टंग। नेक्स्ट चलते हैं। नेम 2 मेथड्स ऑफ फूड प्रिजर्वेशन। फूड प्रिजर्वेशन क्या है, खाने को लंबे टाइम तक प्रिजर्व करने के लिए हमें उसे क्या करना चाहिए, वी कैन बॉयल द थिंग। अगर मान लीजिए दूध आप लंबे समय तक रखना चाहते हैं तो यू हैव टू बॉयल इट, आप उसको बॉयल करिए, 1-2 दिन और चल जाएगा। इसी तरह फ्रीजिंग, किसी को फ्रिज में स्टोर कर दीजिए किसी चीज़ को, वेजिटेबल्स को ज़्यादा टाइम तक चलती हैं, तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं बॉइलिंग फर्स्ट प्रिजर्वेशन मेथड, सेकेंड वन इज द फ्रीजिंग। 2 प्रिजर्वेशन मेथड्स आपको यहाँ पर लिखने थे। अगला है वाई शुड वी च्यू फूड प्रॉपरली, यानी हमें फूड को प्रॉपरली क्यों च्यू करना चाहिए, प्रॉपरली जो है क्यों चबाना चाहिए हमें भोजन को। वाई वी शुड च्यू फूड प्रॉपरली, तो हमें इसलिए चबाना चाहिए ताकि वो इजीली डाइजेस्ट हो जाए, हमारी जो सलाइवा है उसमें अच्छे से मिक्स होने के बाद द फूड कैन डाइजेस्ट इजीली, दैट्स वाई वी हैव टू च्यू इट प्रॉपरली। कम टू द नेक्स्ट वन, डी पार्ट पर आ जाते हैं। नेम एनी 4 डिस्पर्सल एजेंट, 4 डिस्पर्सल एजेंट के नाम बताने हैं जिनके जरिए सीड्स डिस्पर्स होते हैं। पहला बेटा एयर, हवा, यानी हवा में बीज उड़ के दूसरी जगह चले जाते हैं। दूसरा क्या है, वाटर, पानी के जरिए नारियल के सीड्स एक जगह से दूसरी जगह चले जाते हैं। तीसरा क्या है, बर्ड्स, बर्ड्स जो है अपनी एक जगह बैठते हैं, बीट करते हैं, तो कुछ बीज जो है वहाँ पर गिर जाते हैं और उससे नया पौधा उग जाता है। इसी तरह अगला है ह्यूमंस या एनिमल्स भी आप कह सकते हो, दैट इज ऑल्सो द सोर्स ऑफ द एजेंट ऑफ द डिस्पर्सल। ठीक है, तो ये सारे डिस्पर्सल के एजेंट थे। अगला चलते हैं डिस्कवरी ऑफ फैक्ट। डिस्कवरी ऑफ फैक्ट में क्या है, नेम एनी 1 फूड आइटम विच आर सॉर, एक किसी फूड आइटम का नाम बताइए जो खट्टा हो, सॉर मीन्स होता है खट्टा, तो आप लिख सकते हैं लेमन, लेमन इज सॉर। नेक्स्ट चलते हैं, व्हाट इज द अदर नेम ऑफ मामिनी टांड्रा, मामिनी टांड्रा को और क्या कहते हैं, मामिनी टांड्रा को आम पापड़ कहते हैं। क्या कहते हैं प्यारे बच्चों, आम पापड़। मामिनी टांड्रा को हम क्या कहते हैं, आम पापड़। चलिए आगे चलते हैं। व्हाट इज द रेन वाटर हार्वेस्टिंग, रेन वाटर हार्वेस्टिंग क्या है, तो एज यू ऑल नो रेन वाटर हार्वेस्टिंग मीन्स टू प्रिजर्व द रेन वाटर, टू कलेक्ट द रेन वाटर फॉर द फ्यूचर यूज, फॉर द other uses, that's why that is known as the rain water harvesting, यानी पानी को बचाना, पानी को बचाना, उसको जो बारिश का पानी होता है वो बर्बाद होकर ड्रेन में ना चला जाए, उसको हमें बचाना, उसको साफ़ करना, प्योरीफाई करना, फिर यूज़ करना, उसको ही हम रेन वाटर हार्वेस्टिंग कहते हैं। चलिए नेक्स्ट चलते हैं।
ऑब्जर्व द मेडिसिन बॉटल एंड आंसर द क्वेश्चंस, यानी आपको इस मेडिसिन बॉटल को ऑब्जर्व करना है और क्या बताना है, मैन्युफैक्चरिंग डेट ऑफ द मेडिसिन। तो यू कैन सी हियर मैन्युफैक्चरिंग डेट, यहाँ से आप मैन्युफैक्चरिंग डेट देखिए, दैट इज द 9/7/2013, 9/7/2013 इसकी मैन्युफैक्चरिंग डेट है, MFD है। और उसके बाद अगर हम एक्सपायरी की बात करें तो इसकी एक्सपायरी प्यारे बच्चों 8/7/2016 है। ठीक है, तो इस तरह आपको इसकी मैन्युफैक्चरिंग बतानी थी और आपको इसकी एक्सपायरी डेट बतानी थी। आगे चलते हैं ट्रू एंड फॉल्स। ट्रू एंड फॉल्स पर आ जाइए। स्पॉइल्ड फूड गिव्स अ फाउल स्मेल, यानी जो खराब खाना होता है, जो खराब हो चुका होता है, क्या वो फाउल स्मेल देता है? बिल्कुल देता है, तो आप इसको ट्रू करेंगे। अगला चलिए, animals that are awake at night can see things only in black and white. Obviously they can see the black and white, तो आप जो है इसमें क्या करेंगे? ट्रू करेंगे। अगला, snake can hear vibrations on the ground. Obviously that is बिल्कुल करेक्ट, तो आप इसको ट्रू करेंगे। hunting is allowed in national parks, यानी शिकार करना राष्ट्रीय उद्यानों में क्या लीगल है? क्या उसकी परमिशन है? बिल्कुल ऐसा नहीं है, तो आप इसको फॉल्स करिएगा। ठीक है, आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 पर हम आ गए हैं और 9th क्वेश्चन क्या है? व्हाट सेंस डू द फॉलोइंग एनिमल्स यूज टू फाइंड देयर फूड? कौन सा सेंस जो है फॉलोइंग एनिमल्स यूज करते हैं अपना फूड जो है पाने के लिए? तो डॉग किसकी यूज करता है बच्चों? स्मेल की यूज करता है। आपने देखा होगा ना, स्निफर्स होते हैं, जहाँ बॉम्ब छिपा रहता है या कुछ ऐसा फूड आइटम छिपा रहता है, उसको सूंघ कर बता देते हैं, उसको स्मेल करके बता देते हैं। तो दैट इज़ अ वेरी आप कह सकते हैं बहुत तेज सेंस होती है उनकी। इसी तरह ईगल बहुत ऊपर से अपने जो है खाने को, अपने फूड को देख लेता है। इट मीन्स उसकी जो आई जो हो जाएगी वो उसका सेंस हो जाएगा। अगला चलते हैं, रिप्रेजेंट ऑन मैप। आपको मैप पर दिखाना है जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क बच्चों कहाँ है? दैट इज इन उत्तराखंड, तो आप उत्तराखंड में दिखाइएगा जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क। एंड रणथंबोर नेशनल पार्क इज इन राजस्थान, तो यू हैव टू शो द रणथंबोर नेशनल पार्क इन द राजस्थान। ठीक है, तो ये मैप के आपका 2 नंबर का प्रश्न था, यानी इसमें 2 मार्क्स आपको मिलेंगे, 4 मार्क्स आपको जो है दिए जाएंगे। तो ये बच्चों आपका PT1 परीक्षा थी, जो कि काफ़ी आसान पेपर आया था। अगर आपने पढ़ा है, आपने देखा है, तो आप काफ़ी आसानी से इसको अटेम्प्ट कर सकते हैं। चलिए, दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू।